के फेमस फैशन स्ट्रीट पे। मेरा नाम है तेजश्री ठाकुर और मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे शो में, जिसका नाम है मैप ऑफ मी मुंबई मॉर्निंग शो। ओहो, मैं तो बस पगला जा रही हूँ इतने सारे कपड़े देख के, अलग अलग डिजाइन के, सब एक स्टॉप पे। अंकल जी, इसमें मेरा साइज है क्या? नहीं है, चलिए छोड़िए। हेलो एंड गुड मॉर्निंग, मैं हूँ आमला अग्रवाल, स्वागत करती हूँ आपका आज के इस शो में। तो आप अब सोच रहे होंगे तो हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, लेकिन हमें भी ड्रेसिंग की बहुत जरूरत है और ड्रेसिंग एक आर्ट है। देखिए, हम आपके शो के एंकर्स हैं और हर दिन हमें अच्छा दिखना, प्रेजेंटेबल रहना बहुत जरूरी है। इट क्रिएट्स अ चार्म और यही तो चार्म है जो हमें आपसे कनेक्ट करता है। एग्जैक्टली और ड्रेसिंग तो हर फील्ड में बहुत जरूरी है। अगर आप बिजनेस वुमन हो या अलग फील्ड में हो, एक अच्छा ड्रेसिंग सेंस आपका एक पॉजिटिव प्लस पॉइंट भी हो सकता है। एब्सोल्युटली। तो चलिए आज इसी बारे में बात कर लें। यस। तो today's topic is dress for success, art of dressing for work, even for remote online meetings. Well, what do you think about it? ये ऑनलाइन वाला पार्ट बहुत अच्छा है तेरा। हम इसी के बारे में आज बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारा शो है क्या ये लोगों को तो बता दे। चलिए, मैप ऑफ मी एक ऐसा डिजिटल मोबाइल यूथ चैनल है जो आपकी हेल्प करता है सीखने में बहुत सारे स्किल्स। वो पहली जॉब पाने के लिए या फिर कोई इंटर्नशिप पाना हो, खुद का सस्टेनेबल एंटरप्राइज खड़ा करना हो, इतना ही नहीं, आपकी खुद की पर्सनालिटी डेवलप करने में भी आपकी काफी मदद करता है। तो आज हम आपको मिलवाएंगे कुछ ऐसे लोगों से जो सक्सेसफुली अपना इंटरप्राइजेस और जॉब रन करते हैं, और उनसे सीखेंगे कुछ ऐसे स्किल्स जो हम अपने लाइफ में ट्राई करेंगे तो हमें भी सक्सेस जरूर मिलेगा। साथ ही साथ आप हमारे साथ एक्सप्लोर करेंगे मुंबई शहर को, जानेंगे कि मुंबईकर्स के मन में क्या चल रहा है, मुंबई में कहाँ क्या हो रहा है। इतना ही नहीं, हमारे पास मौका है कि हम जाने और बनाए मुंबईकर्स की जो महिलाएं हैं उनकी लाइफ के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी, कुछ नया बिजनेस खड़ा करें मुंबईकर्स के लिए। और हाँ, हमारा शो आप एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एंड में है क्विज, जिसमें हम आपसे पूछेंगे 2 सवाल, जिसके जवाब आप दे सकते हैं mapofme.in पे जाके और जीत सकते हैं एक्साइटिंग प्राइजेस। तो हमारे शो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जब फैशन की बात आती है तो मुंबई किसी से पीछे नहीं। तो चलते हैं, मुंबईकर से बात करते हैं और जानते हैं कि ड्रेसिंग सेंस उनके लिए क्या मायने रखती है। दिवा यार। थैंक यू सो तो एक जीन्स पैंट और टी शर्ट भी पुल ऑफ कर सकते हो, लगता है। थैंक यू सो मच। अच्छा, एक बात बताओ कि आपकी लाइफ में ड्रेसिंग सेंस कितनी इम्पोर्टेंट है? एक्चुअली ड्रेसिंग सेंस मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज जैसे लोगों का नज़रिया इज लाइक देखकर ड्रेसिंग सेंस से लोग जज करते हैं लोगों को, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। मतलब मेरे लिए ड्रेसिंग इज लाइक ऑन द टॉप। और कुछ भी लाइक ड्रेसिंग में मतलब ऑल सेड यू नो विद आई ट्राई टू स्टाइल थिंग्स, मतलब मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये ड्रेसिंग करना। एंड बिकॉज लोगों का ह्यूमन टेंडेंसी है कि भाई देख के जज करते कि भाई हाँ इसने ऐसी ड्रेसिंग की है, तो यू नो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। इस बात में यकीन रखती हो आप? ओके, सो मानवी, व्हाट डू यू थिंक अबाउट बीइंग प्रेजेंटेबल? हाउ इम्पोर्टेंट इट इज? I think it's really very important. I think it's important to show up really nice and good so that people can look up to you and respect you. So yes, that's it. See, fashion is important,
बट एक एक्सटेंड तक मुझे ऐसा लगता है, लाइक कम्प्लीटली उस पर लाइक इतना फोकस नहीं है तो ठीक है, नेचुरल थिंग इज मोर इम्पोर्टेंट। क्योंकि सबका अलग अलग अपने अपने फैशंस होते हैं एंड सबको अपने पे अच्छे लुक होना इज सबको अच्छा लगता है। तो अगर हम ऑफिस की बात करें या प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो आपके हिसाब से ड्रेसिंग सेंस क्या इम्पोर्टेंस रखता है वहाँ पर? सी फॉर मी, मैं ड्रेस करना इज लाइक इम्पोर्टेंट बिकॉज मेरे को बहुत कॉन्फिडेंट लगता है मैं जब ड्रेसअप करती हूँ तो। और यू नो सामने से लोगों का भी एक वो पर्सपेक्टिव होता है देख के कि भाई मतलब थोड़ा समझता है कि भाई शी इज वेरी कॉन्फिडेंट whatever she is wearing, at least she is trying to pull off whatever she is wearing. Yeah, like that. मतलब आए हैं तो कुछ करके जाएंगे वाला एक्सप्रेशन आता है जैसे। सी व्हेन इट कम्स टू प्रोफेशनलिज्म तो आपको थोड़ा मेंटेन करना चाहिए आपका ड्रेसिंग सेंस एंड ऑल, बट हाँ जब अपने फ्रेंड्स एंड ऑल के साथ हो तब इतना केयर करने की जरूरत नहीं है। बट हाँ प्रोफेशनल थिंग के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट, थोड़ा फर्स्ट इम्प्रेशन मैटर करता है right? सबसे पहले तो आई थिंक क्लोथ्स, देन मेकअप मे बी फॉर गर्ल्स थोड़ा कंसिडर करते हैं। आप कैसे बात करते हो वो भी आपके ड्रेसिंग सेंस के साथ जेल होना चाहिए। आई थिंक दैट इज कुछ चीज़ें हैं जो हम शायद ये करते हैं, कंसिडर करते हैं। आई लाइक टू बी वेरी कैजुअल और इस पे भी ऑफिस एंड ऑल पे वो आपके ऊपर है हाउ यू पुल ऑफ, मतलब ड्रेसिंग ऑफिस में ट्राई टू वेयर कंफर्टेबल क्लोथ्स, यू नो देख के ऐसे अनकंफर्टेबल कॉन्शियस नहीं होना चाहिए। आई फील लाइक ऑफ कोर्स कंफर्ट सबसे पहले तो होता है। फिर वो कॉन्फिडेंट होता है ना चेहरे पर कि मतलब हाँ शी इज नॉट कंफर्टेबल, शी इज कंफर्टेबल राइट, व्हाटएवर शी इज वेयरिंग शी इज कंफर्टेबल। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर आप जो भी पहनते हो कितने कंफर्टेबल हो वो भी जरूरी है, क्योंकि आपके चेहरे पे ना वो दिख ही जाता है। ग्रेट। सो नाउ कमिंग ऑन टू द लास्ट पार्ट, ऑनलाइन मीटिंग वगैरह अटेंड करते टाइम भी ड्रेसिंग करनी चाहिए? फॉर मी, मैं तो नीचे अपने पजामाज में होती हूँ और ऊपर तक मैं ड्रेस हो जाती हूँ। आई गेट ड्रेस। Well, it depends. Like अगर आप lazy हो तो like you can wear a pajama and ऊपर में कुछ सूट डाल लो। I do that. ऑनलाइन क्लासेस होते हैं, ऊपर में कुछ नॉर्मल सा टाइप डालो, नीचे पजामा हो चलता है। मीटिंग्स वगैरह तो सूट डालो। And do you think first impression is last impression? I don't believe in this, but I think you can make your impression again and again. I think you can improve it. So that's it. पहले के ज़माने में इन द सेंस 2001 या 10 के साथ जैसे टाइम चेंज हो रहा है वैसे फैशन भी थोड़ा चेंज हो रहा है, उसके बारे में आप क्या कहोगे? एक्चुअली बहुत ज़्यादा चेंज हो गया, अभी तो बहुत ज़्यादा वेस्टर्न इन्फ्लुएंस्ड है हम लोग पहले का, बट आई पर्सनली प्रेफर कि लाइक पहले का जो फैशन था, इंडियन फैशन, दैट वाज लाइक टू प्रिटी एंड लाइक बहुत अलग था, जो अभी बहुत मिस करते हैं हम लोग। बस ममाज एंड ऑल को देखते हैं कि लाइक दे डू ऑल दोज थिंग, बट हाँ अभी थोड़ा ज़्यादा वेस्टर्न इन्फ्लुएंस्ड है, बट उसका भी अपना एक इम्पोर्टेंस है, वो भी अभी आजकल की जनरेशन को पसंद है। थोड़ा सा कुछ एक्सपीरियंस होगा कि मम्मा का ड्रेसिंग स्टाइल और अभी का आपका ड्रेसिंग स्टाइल थोड़ा सा कंपेयर करके? मम्मा का लाइक अभी तो आपको ऑनेस्टली बताओ तो मम्मा को भी मैंने अपने जैसे थोड़ा वेस्टर्नाइज कर दिया है, बट या लाइक कुछ फेस्टिवल्स एंड ऑल कुछ होता है तो या तब मैं उनको ज़्यादा फॉलो करती हूँ, साड़ीज ड्रेसेस एंड ऑल। आई ऑब्वियसली लर्न फ्रॉम हर, जो कभी कभार काम आती है। मैं सच बोल रही हूँ। कितने इनोसेंटली कहा ना उन्होंने। मुंबईकर से बात करने के बाद एक बात तो समझ में आई कि लोगों के लिए अच्छा पहनना, अच्छा दिखना बहुत ही मायने रखता है। हाँ यार, आई वुड कम्प्लीटली अग्री विद दिस, बिकॉज जब हम अच्छी ड्रेसिंग करते हैं एक अलग ही इम्पैक्ट पड़ता है, हमारा एक अलग ही इम्प्रेशन पड़ता है, उससे हमारा कॉन्फिडेंस तो बढ़ता ही है, लेकिन साथ ही साथ ड्रेसिंग पे हम पे अगर कोई एक अच्छा सा कॉम्प्लीमेंट दे दे उसका तो फिर हमारा एक लेवल ही ऊपर हो जाता है। That's true. तो क्यों ना हम आज के एक्सपर्ट से मिले, उनसे बातें करते हैं और उनसे और फैशन टिप्स लेते हैं। Yes, let's do that because आज हमारे एक्सपर्ट के लिए मेरे पास है ढेर सारे क्वेश्चंस। जी आप क्या करते हैं? मैं वैसे तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में हूँ, प्लस हमारा बिजनेस है मिराकी फॉर गर्ल्स कॉटन कैचेस। ओह, फैशन के बारे में आपका क्या कहना है? फैशन, आई फील यू वेयर व्हाट यू बिलीव एंड फील कॉन्फिडेंट अबाउट। लोगों को ड्रेसिंग सेंस कभी कभार इतना नहीं होता, जो कॉलेज में जाते हैं या फिर जो नॉर्मल लाइफ जीते हैं, उनके लिए आप क्या टिप्स देना चाहोगे? मैं उनके लिए इतना ही बोलूँगी कि उन्होंने वही पहनना चाहिए जो उनको कंफर्टेबल लगे या
वो खुद उसमें कॉन्फिडेंट फील करे। उन्होंने ये नहीं सोचना चाहिए कि किसी ने कुछ बोल दिया मैं ऐसे दिखूंगी या वैसे दिखूंगी। सो दे शुड वेयर व्हाट दे फील कंफर्टेबल अबाउट। आपको क्या लगता है कि लोगों के ड्रेसअप होने के बाद जज किया जाता है उनके ड्रेसिंग सेंस की वजह से? वो तो हमेशा होता ही है, जैसा अपने यहाँ पे अपब्रिंगिंग है, थिंकिंग है, सो यूजुअली पीपल विल जज, राइट? बट वी शुड ऑलवेज थिंक अबाउट इफ वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, तो आई थिंक फिर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने माँ बाप उसमें शामिल है, इफ़ दे आर फाइन विथ इट, सो देन वी शुड बी ऑल गुड विथ व्हाट वी आर वेयरिंग। अगर हम सबके बारे में सोचते बैठेंगे कि लोग क्या बोलेंगे, तो ऐसे तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। एक्चुअली ना मुझे पूछना था, नॉर्मली ना लड़कियों को समझ भी नहीं आता कि उनके ऊपर क्या अच्छा लगता है क्या नहीं लगता, तो वो बहुत से कंफ्यूजन में रहते हैं, तो उनके लिए कुछ टिप्स देंगे आप? उनके लिए एक्चुअली मैं वही बताऊंगी कि उन्होंने ट्राई करना चाहिए जो उनको खुद को पसंद आता है, चीज़ें अलग अलग वेरिएशंस देखने चाहिए। फिर इवन सिचुएशन या जगह जहाँ हम जा रहे हैं, अगर ऑफिस में है तो ऑफिस के तरह हमको ड्रेसअप होना चाहिए, राइट? तो वो दिमाग में रख के सिलेक्शंस करना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स फ्रेंड्स है, पेरेंट्स है, तो वी शुड ऑलवेज कंसल्ट विद पीपल हु नो अस वेल, राइट? तो दैट विल हेल्प। आप ड्रेस डिजाइन करते हैं, तो आपके पास किस तरह से लोग आते हैं, उनका रिस्पांस कैसा होता है? सो बेसिकली हमारा जो बिजनेस है इट इज़ फॉर स्मॉल गर्ल्स, किड्स, राइट, अप टू 8 years। तो हम लोग ने वो दिमाग में रखा है कि लड़कियों को कंफर्ट चाहिए, राइट? तो कॉटन कैजुअल्स है, तो वो दिमाग में रख के हम लोग ने वैसे डिज़ाइन किए हैं, एंड एकदम सिंपल कंफर्टेबल, सो दैट दे फील रिलैक्स्ड एट होम। जो छोटी छोटी लड़कियां होती हैं, उनके पेरेंट्स का क्या कहना होता है कि उन्होंने कैसे कपड़े पहनने चाहिए, या फिर फैशन के मामले में थोड़ा अभी मुझे ऐसे लगता है कि इवन पेरेंट्स आर वेरी ओपन, एंड उनको भी लगता है कि उनकी लड़कियों के लिए जो कंफर्टेबल है, तो वो ये नहीं सोचते कि अरे फुल स्लीव्स नहीं है या पूरा नहीं है, वैसा अभी नहीं है। वो भी यही सोचते हैं कि जिसमें मेरी बच्ची कंफर्टेबल है, उसको कलर्स पसंद आ रहे हैं, कलर्स कलरफुल रहता है, तो वो लोग देखते हैं। और जो पैटर्न्स सिंपल एंड सिंप्लिसिटी बेसिकली बोलते हैं ना, और कंफर्टेबल है, वैसा दिखते हैं। तो अभी जनरली मैं देख रही हूँ कि लोगों का भी थिंकिंग उस तरफ जा रहा है कि जितना कंफर्ट हो वहाँ पे वो लोग सोचते हैं। अभी वो थिंकिंग नहीं रहा कि कवर्ड होना चाहिए फुल, वैसा नहीं। आप इस फील्ड में आए, उसके पहले लोगों का नजरिया फैशन के बारे में कैसा था, और अभी के ज़माने में वो कैसा बदल रहा है? आई थिंक कुछ साल पहले, प्रॉब्ली 10 years पहले, शायद लोगों का थिंकिंग वही रहता था कि लड़कियों को कवर्ड ही पहनना है फुल। तो वेस्टर्न क्लोथ्स के लिए थोड़ा थिंकिंग में उनका ओपननेस नहीं रहता था। बट अभी आई थिंक अभी काफ़ी जितना अवेयरनेस बढ़ता है उतना ओपननेस भी उनका बढ़ रहा है। फिर वो रहता है, खुद का एक्सपीरियंस रहता है, जब खुद एक्सपीरियंस करते हैं कि नहीं ये अच्छा कंफर्ट दे रहा है, तब हम लोग वो पहन रहे हैं, या तब अपनी लड़की वो पहन रही है। इट इज़ नॉट कि किसी को दिखाना है या किसी शो ऑफ के लिए पहन रहे हैं। तो वहाँ पे थिंकिंग चेंज हो जाती है जब खुद एक्सपीरियंस करती है। आई थिंक अभी काफ़ी अवेयरनेस हो रही है, सो इट्स मच बेटर नाउ। कपड़ों के वजह से हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, इस बारे में आपका क्या कहना है? अगेन, अगर हमने कपड़े जो पहने हैं वो अगर मुझे पसंद है और मैं खुद उसमें कंफर्ट फील कर रही हूँ, तो कॉन्फिडेंस मेरा हाई रहेगा। पर अगर मुझे वो कॉन्शियसनेस फील हो रहा है कि ठीक नहीं लग रहा है, या किसी ने बोल दिया कि ये तुम पे ये कलर नहीं अच्छा दिख रहा है, तो किधर ना किधर देन आई विल ऑलवेज फील लो, मेरा कॉन्फिडेंस गिर जाएगा। पर अगर मुझे खुद लग रहा है कि नहीं ये मुझे पसंद है और मैं इसको कैरी कर सकती हूँ, तो मेरा कॉन्फिडेंस विल बी हाई। फैशन के कुछ टिप्स देंगे हमारे व्यूअर्स के लिए? Fashion tips, I would again go back to the same statement that wear whatever you feel comfortable and confident in. Thank you. Wear yourself. थैंक यू सो मच, आपने अपना बहुमूल्य टाइम हमसे दिया। Thank you. Thanks. हाँ यार, देखा तुमने कितना इम्पोर्टेंट है ड्रेसिंग सेंस, और ये कितना इम्पैक्ट करता है हमारे प्रोफेशनल लाइफ में भी।
हमारे सक्सेस पे, हमारे पर्सनालिटी पे, हमारे कॉन्फिडेंस पे। दैट्स ट्रू। हर फील्ड के अकॉर्डिंग ड्रेसिंग बदल जाती है और रिक्वायरमेंट भी अलग अलग होती है। कुछ लोगों को यूनिफॉर्म पहनना पड़ता है, कुछ लोगों को कैजुअल ड्रेसिंग पसंद है, तो कुछ लोग फॉर्मल्स में कंफर्टेबल होते हैं। बहुत से लोगों का वर्किंग कल्चर अलग है, उस हिसाब से रिक्वायरमेंट होती है और उसी हिसाब से उनका ड्रेसिंग भी होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। अब मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारे एंटरप्रेन्योर को और जानना चाहूंगी कि उनके एंटरप्राइज में जो इतने सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि सेल्स डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, फील्ड वर्क डिपार्टमेंट और भी बहुत से, तो उन डिपार्टमेंट्स में ड्रेसिंग स्टाइल क्या है, ड्रेसिंग आर्ट को वो कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं और लाइफ में उनके लिए ड्रेसिंग क्या मायने रखती है। So right now I have with me Saira ma'am and she is a style expert. Hello ma'am, how are you? I'm good. अच्छा मैम, मुझे एक बात बताइए कि स्टाइलिंग या अच्छा ड्रेस करना कितना इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में? बहुत ज़रूरी है, और क्योंकि आपके ड्रेसिंग के हिसाब से भी, सपोज करो जैसे अभी हम सैलून में हैं तो काफ़ी सारे हमारे क्लाइंट्स आते हैं, कुछ है तो आपको आपका ड्रेसिंग सेंस के हिसाब से आपको वो मार्क वो करते हैं, ठीक है, कि ये अगर आपका ज़रा से भी ड्रेसिंग सेंस वगैरह अच्छा है तो वो आपसे सर्विस लेना भी पसंद नहीं करते। तो हर जगह का ऐसा ही होता है कि ये मतलब बहुत ज़रूरी होता है। उसकी वजह से ही आपको सब लोग जज करते हैं कि आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा है, आपका सब चीज़ मतलब बराबर नहीं है, आपका मतलब बाल से लेके मेकअप हो गया, या मतलब जो आप ड्रेस वेयर कर रहे हैं तो उसमें आप जूते क्या वेयर कर रहे हो, मतलब एवरीथिंग। खास करके लड़की लोग के लिए तो ज़्यादा होता है ये सब चीज़। तो ये फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन तो yeah. कहा जाता है ना, Yeah. तो इसको आप कितना मानते हो? या ये ज़रूरी है। सपोज करो आप अगर किसी से आप फर्स्ट टाइम या मीट कर रहे हो या कुछ है, उस टाइम अभी सपोज करो अगर आप मेरे से मिल रहे हो, राइट है, जब जी। हम बात कर रहे हैं या कुछ भी है, अगर आपने मैं कैसे मिसाल दूँ आपको, बहुत एवरेज ड्रेसिंग की हो Yeah. और ठीक ठीक, हाँ, अगर आपने जैसे तैसे गया तो फिर मुझे कैसा कि वो फिर सेकेंड टाइम हम कभी आप मतलब सेकेंड टाइम से वो नहीं करना, मिलना नहीं चाहिए, राइट। हाँ हाँ, मतलब बहुत ऐसा होता है, मतलब आप अगर इम्प्रेस नहीं impress- होंगे। हाँ, हाँ। right। तो आपको इम्प्रेस करना भी बहुत जरूरी है। तो आपका वहाँ पे ड्रेसिंग सेंस से लेके आपका टॉकिंग से लेके हर चीज मतलब ये होता है, तो जरूरी है मतलब। ओके, तो जैसे हम ऑफिसेज जाते हैं कई बार हम लोग फील्ड पे काम पे होते हैं, तो ऐसे टाइम पे हम लोग का ड्रेसिंग सेंस कुछ इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है? हाँ, Okay. जरूरी है। अगर सपोज करो आप क्लबिंग जाते हो तो वो ड्रेसेस है, या अगर आप किसी मीटिंग में जा रहे हो तो वो ड्रेसिंग से आपका मेकअप, आप ऐसा अगर आप किसी मीटिंग में जा रहे हो तो आप ऐसा नहीं देखते एकदम लाउड ये मेकअप करके एकदम जैसा हम लोग पार्टी वार्टी में जाते हैं वैसा ड्रेस करके सिंग करके तो हम नहीं जा सकते ना। जी हाँ। तो ये सब चीज़ बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम पार्टी में जाते हैं तो वहाँ का मेकअप से लेके हेयर, आपका ड्रेसिंग वगैरह सब चीज़ मतलब ये बहुत ज़रूरी है। ओके, सो जैसे ऑनलाइन मीटिंग्स भी होती हैं, आपको क्या लगता है ऑनलाइन मीटिंग के लिए भी स्टाइल में रेडी होना चाहिए? हाँ। ओके, तो मैम आप हमारे व्यूअर्स को कुछ टिप्स देना चाहेंगे? कोई भी 4 या 5 चीजें के ड्रेसिंग एक आर्ट होता है, ठीक है, आप भी बहुत ब्यूटीफुली ड्रेस्ड है, मैं भी आई थिंक अच्छी लग रही हूँ। बहुत अच्छी लगती है। तो ये ड्रेसिंग का जो आर्ट है इसको कैसे सीखा जाए, कैसे समझा जाए? सीखा जाए या तो मतलब अभी नेचुरली बोलो, हम लोग, मैं नॉर्थ ईस्ट से हूँ तो मुझे तो किसी ने सिखाया नहीं ड्रेसिंग में, मतलब अभी हम पार्टी में जाती है तो कैसे करें, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो बचपन से ही ड्रेसिंग वगैरह का बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ठीक है, तो आप बहुत सा आप अपने कलीग से डिस्कस कर सकते हो, पूछ सकते हो, या किसी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम कोई ये सब मूवीज़ वगैरह भी देखते हैं, या किसी को हम देखते हैं, किसी से देख के भी हम बहुत सा चीज़ हम सीख सकते हैं कि आप ऊपर से लेके नीचे तक देखो कि सामने वाला मतलब कैसे ड्रेसिंग किया है, क्या पहना है, कैसे पहना है, ये सब चीज़ से सीख सकते हैं, नॉलेज मिलता है। मतलब ऑब्जर्व करते रहो कि आसपास क्या स्टाइल चल रहा है, क्या ट्रेंड चल रहा है, एंड जस्ट गो फॉर इट, राइट? तो और कुछ मैम आप कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? बस फिलहाल तो इतना ही। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। आज हमने जो हमारे एक्सपर्ट और एंटरप्रेन्योर से बात की, उससे तो मेरा एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ड्रेस फॉर सक्सेस का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज रियल एंड वैलिड, और साथ ही साथ समझ लिया कि ये जो इमेज बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट है, इस पे अगर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करता है दैट इज योर कपड़े।
एंड ये जो कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ये भी अप्रोप्रिएटली फिट बैठता है। सो आप भी अपने ड्रेसिंग सेंस के ऊपर ध्यान दीजिए। कुछ भी पहनिए लेकिन उसमें आप कॉन्फिडेंट और प्रेजेंटेबल जरूर दिखिए। So on this note, it's time for us to say goodbye. But I hope आपको आज की शो में बहुत मजा आया होगा and definitely आपने कुछ ना कुछ तो सीखा ही होगा। And now I am all set to go for shopping. लो जी, इसे मिल गया बहाना शॉपिंग का। लेकिन रुको, आप कहाँ जा रहे हो? It's time to quiz. So आज का हमारा सबसे पहला क्विज कॉन्टेस्ट का क्वेश्चन है नंबर 1। अगर आप किसी क्लाइंट मीटिंग के लिए जा रहे हैं तो what will you wear? I repeat, अगर आप किसी क्लाइंट मीटिंग के लिए जा रहे हैं तो आप क्या पहनेंगे? और हमारा दूसरा सवाल ये है कि मुंबई के फेमस फैशन स्ट्रीट का नाम बताइए। तो ये थे हमारे आज के 2 सवाल। तो जाइए mapofme.in पे और उसका जवाब दीजिए और जीतिए एक्साइटिंग प्राइजेस। तो जब आप जाएंगे mapofme.in पर, do not forget to take this challenge, जिसका नाम है 26 steps challenge to be a successful entrepreneur। जाइए और लाइफ में कुछ अमेजिंग करिए। तो हमारे इस चैनल में हमने आपके लिए बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं, तो प्लीज आप उसे जाके देखिए। डेफिनेटली आपको उससे फायदा होगा ही। यस ऑफ कोर्स, जैसे आज के शो में हमने देखा कि ड्रेसिंग सेंस कितनी इम्पोर्टेंट है। ये लाइफ में ना ये छोटी छोटी चीजें एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती है। सो दिस इज ऑल ऑन यू कि आप इन चीजों को कितनी इम्पोर्टेंस देते हैं और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कितने सारे प्लस पॉइंट्स ऐड करते हैं। फिर से होगी हमारी दोबारा मुलाकात। Till then, look good, dress good, be confident, keep rocking. Till then, बाय। bye bye.